नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मेरा नाम है शेखर द्विवेदी। दोस्तों, रेप हमारे देश में एक ऐसा मुद्दा है जो सुनने में अब आम हो चला है। अब देश में आलम यह है कि रेप की खबर भी अगर अखबारों में दिखती है तो अब उसे देखकर शायद ही किसी का खून खौलता होगा। और ऐसा तब तक नहीं होता जब तक रेप की वारदात रेप से ऊपर उठकर अपनी क्रूरता की सारी पराकाष्ठा न तोड़ दे। और यही वजह है कि बीते कई सालों में रेप तो देश में कई हुए, लेकिन देश का खून दो मौकों पर सबसे ज्यादा खौला। एक रहा दिल्ली में हुआ निर्भया कांड और दूसरा रहा हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी के साथ की गई वारदात। और दोनों ही मौकों पर देश इनके साथ रोया भी। ऐसे में कई लोगों का सवाल है कि भारत में रेप क्यों नहीं रुकते? क्योंकि हमारे कानून का डर लोगों में क्या नहीं है? क्यों हमारे कानून विदेशों की तरह नहीं है? और यही वजह है कि हम आपके लिए लेकर आए हैं कि क्या कहता है इसे लेकर विदेशों का कानून। इसके अलावा दोस्तों, इराक में बलात्कार करने वालों को मौत की सजा दी जाती है, लेकिन सजा देने का तरीका थोड़ा अलग होता है। रेप के दोषी को तब तक पत्थरों से मारा जाता है जब तक कि वो मर न जाए। बलात्कार जैसे जुर्म करने वालों की मौत आसान नहीं होती है, क्योंकि गुनहगार को पूरी पीड़ा और यातना से भी गुजारा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें पोलैंड की, तो पोलैंड में बलात्कार के आरोपियों को सुअरों से कटवाया जाता है। यहाँ अब एक नया कानून आ चुका है जिसमें आरोपी को नपुंसक बना दिया जाता है। इंडोनेशिया में बलात्कार करने वालों की भी अलग ही सजा है। यहाँ बलात्कार के आरोपियों को नपुंसक बनाने के साथ ही उनमें महिलाओं के हार्मोन्स भी डाल दिए जाते हैं। आप बताएं, क्या भारत में भी इसी तरीके के कानून की जरूरत है ताकि लोगों में कानून के प्रति डर पैदा किया जा सके? क्योंकि जब तक डर नहीं होगा तब तक इस तरह की घटनाएं रोकना बेहद मुश्किल है। दोस्तों, आपको बता दें कि बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, फिलिस्तीन, फिलीपींस, पाकिस्तान और ट्यूनीशिया में आरोपी अगर पीड़ित से शादी कर लेता है तो वो सजा से बच सकता है। वहीं बात करें दोस्तों ग्रीस, सर्बिया, रूस और थाईलैंड में, तो कुछ परिस्थितियों में शारीरिक हिंसा का मुजरिम सजा से बच सकता है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताएं कि अगर लड़की की उम्र सेक्स की सहमति देने के लिए काफी कम है तो ये मानकर चला जाता है कि उसके साथ बलात्कार हो ही नहीं सकता। जबकि बात करें बेल्जियम, क्रोएशिया, इराक, जॉर्डन, कजाकिस्तान, लेबनान, फिलिस्तीन, नाइजीरिया, रोमानिया, ये जो तमाम देश हैं, इसमें रूस, सिंगापुर और थाईलैंड में भी जो रूल है उसके हिसाब से पीड़ित या पीड़ित के परिवार से समझौता कर लेने की स्थिति में आरोपी जो है वो सजा से बच सकता है। जहां तक सख्त कानून की बात है तो 2012 में निर्भया बलात्कार मामले में भारत में बलात्कार के खिलाफ कानून और सख्त किया गया है। कई तरह की शारीरिक प्रताड़ना को भी बलात्कार की परिभाषा में शामिल किया गया है। वहीं दोषियों को उम्र कैद और असामान्य मामलों में मृत्यु दंड तक के दिए जाने के प्रावधान रखे गए हैं। असामान्य का मतलब है कि रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस में। तो ये एक चीज है, रेप की नहीं बल्कि रेप करने के बाद में उसको रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस में अगर कोई एक्ट को अंजाम दिया गया, जैसा कि निर्भया के साथ हुआ या फिर हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ, इस केस में, इस तरीके के मामलों में प्रियंका रेड्डी को लेकर तो हालांकि अभी काफ़ी कार्रवाई होनी बाकी है, लेकिन जो रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस हैं उसमें मृत्युदंड का प्रावधान जो है भारत में रखा गया है। जबकि बात करें फ्रांस में रेप की परिभाषा, तो यहाँ पर काफ़ी अलग है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल की सजा दिए जाने का प्रावधान फ्रांस में है। लेकिन फ्रांस में रजामंदी की उम्र काफ़ी विवाद का विषय रही है दोस्तों। जैसे कि अभी तक रेप के मामले में शिकायतकर्ता के वकील को, यानी कि जिसके साथ रेप हुआ है, उसे यह साबित करना होता था कि जो हुआ है उसमें उसकी सहमति नहीं थी। लेकिन अब कानून में यहां पर बदलाव किया गया है, जिसके बाद खुद को बेकसूर साबित करने का बीड़ा अब वयस्क पर होगा। नए बदलाव के बाद यह भी साफ किया गया है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ किया गया यौन संबंध जबरदस्ती ही माना जाएगा। जबकि चीन की बात करें दोस्तों, तो चीन में बलात्कार को लेकर कानून में भी काफी खामियां देखी जाती हैं। खासतौर पर मैरिटल रेप, जहां पर जीवन साथी द्वारा किए गए बलात्कार, जो कि हिंदुस्तान में अब इसे लेकर बातें होने लगी, लेकिन चीन में यह अभी भी अवैध इसे नहीं माना जा सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ जबरदस्ती करता है तो उसको चीन में रेप नहीं कहा जाएगा, लेकिन भारत में अब ये जो मांग है, ये चीज़ जो है ये पब्लिक डोमेन में आ गई है, यहाँ पर उसे गलत माना जाता है। बात दोस्तों चीन की हो रही थी, तो वापस लौटते हैं। 2015 तक पुरुष से किए गए बलात्कार के लिए किसी तरह की सजा का प्रावधान नहीं था चीन में। वहीं सजा को लेकर उनका कानून सख्त बताया जाता है पूरी दुनिया में। हालांकि यहाँ 14 साल से कम उम्र की वेश्याओं के साथ यौन संबंध स्थापित करने पर अधिकतम 15 साल की सजा है। वहीं बच्चों के साथ बलात्कार के मामले में मृत्यु दंड दिया जाता है।
हालांकि यहाँ मृत्यु दंड के अलावा नपुंसक करना भी सजा के तौर पर शामिल है। जबकि बात करें दोस्तों सऊदी अरेबिया की, जिसकी चर्चा हमेशा होती है जब भारत में बलात्कार जैसी कोई भी घटना जो है घटती है, लोग कहते हैं क्यों हमारे यहाँ सऊदी अरेबिया जैसा कानून नहीं है। सऊदी अरेबिया का कानून क्या कहता है उसके बारे में दोस्तों बता दें कि वहाँ के कानून को लेकर स्पष्टता जो है वो पूरी तरीके से नहीं है। अन्य इस्लामिक देशों की तरह सऊदी में भी शरिया कानून की व्यवस्था चलती है। ऐसे में जज भी शरिया कानून के हिसाब से ही फैसले सुनाता है। ये साफ नहीं है कि रेप के दोषियों पर कोड़ों की वर्षा की जाती है या नहीं, लेकिन ऐसे मामले जरूर सामने आए हैं जहां पीड़िता यानी कि जिसके साथ रेप हुआ है उसको रात में अकेले जाने की गलती करने की वजह से उसके ऊपर कोड़े जरूर बरसाए गए हैं। बात है साल 2007 में ऐसा ही एक मामला हुआ था जिसमें काफ़ी सुर्खियां जो है वो पब्लिक डोमेन में आई थी। इस मामले में दोषियों को 10 महीने से 5 साल की कैद हुई थी, वहीं पीड़िता को सरेआम पीटा गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी में भी बड़ी संख्या में रेप होते हैं। यहाँ पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने को रेप नहीं माना जाता, जिसे भारत में मैरिटल रेप के दायरे में रखा गया है, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरी रेप की घटनाओं में किसी आरोपी को तब तक सजा नहीं दी जा सकती जब तक रेप में 4 चश्मदीद ना हो, ऐसा भी बताया जाता है। हालांकि वहां रेप साबित करना एक मुश्किल काम है। कुछ मामले तो ऐसे भी देखे गए हैं कि अगर महिला का रेप हो और उस समय वो अकेली घर से निकली हो या उसके साथ कोई पुरुष या गार्जियन ना हो तो उसे भी सजा का दोषी माना जाता है। जबकि दोस्तों बात करें नॉर्वे देश की, तो यहाँ पर रेप के मामले को काफ़ी संवेदनशीलता के साथ देखा जाता है। यहाँ कानूनी रूप से हर जिले में एक ऐसा अधिकारी होना चाहिए जो खास तौर पर घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न के मामलों में एक्सपर्ट हो, उसको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई हो। साथ ही यहाँ पर बिना पुलिस के ही पीड़ित का मेडिकल केयर और फोरेंसिक जांच हो जाती है। यहाँ रेप की परिभाषा भी काफ़ी अलग है। हालांकि दोस्तों बात करें अमेरिका, रूस और इजराइल की, तो यहाँ पर 5 से 20 साल तक की उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। हालांकि दोस्तों रिसर्च से ये बात पता चलती है कि अभी भी कई देशों में, इनफैक्ट विकसित देशों में भी रेप को लेकर कानून को और सख्त करने की जरूरत है और शायद इससे भी ज्यादा जरूरत है लोगों को शिक्षित करने की, अपनी शिक्षा पद्धति को, पढ़ाई को उस दायरे में ले जाने की जिससे मोरल वैल्यूज को ज्यादा प्राथमिकता दी जा सके, जैसा कि कभी हमारे गुरुकुल कल्चर में हुआ करती थी। और इसे लेकर ही दलाई लामा तक का बयान आया था कि भारत को अपनी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को नहीं खोना चाहिए। बहरहाल दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है, नीचे आकर कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखें। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।